अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज टीवी के टीवी। आज हाजिर है एक नए टॉपिक के हवाले से और वो है सेमेंटिक। व्हाट इज सेमेंटिक? आपने लिंग्विस्टिक के अंदर ये सुना होगा कि सेमेंटिक क्या है और इसका मीनिंग क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है लिंग्विस्टिक के अंदर। इससे पहले कि अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको इसी तरह वीडियो वक्त पे मिल जाए। हमने लिंग्विस्टिक पे भी जो बेसिक कंसेप्ट है लिंग्विस्टिक के अंदर हमने वो डिस्कस की, तो आप पिछली वीडियो पे देख सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर जो है और इंग्लिश लिटरेचर जो है उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने डिटेल से वीडियो बनाए हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सेमेंटिक क्या है। सेमेंटिक एक्चुअली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ ए लैंग्वेज। एक्चुअली लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज में फिर वर्ड्स आते हैं, तो उसकी साइंटिफिक मीनिंग को हम क्या कह सकते हैं? सेमेंटिक कहते हैं। यानी स्टडी ऑफ मीनिंग, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड semantics. It focuses on the relation between signifiers like words, phrase, signs, and symbols, and what they stand for, their denotations. लिंग्विस्टिक या सेमेंटिक की काम क्या है? एक्चुअली सिग्निफायर को स्टडी करते हैं। सिग्निफायर क्या होते हैं? आप जब रोड पे जाते हैं, ठीक है, तो रोड पे वहाँ पर जेब्रा क्रॉस होता है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि इस पे पेडेस्ट्रियन चलना होगी, ठीक है। एक और चीज़ जहाँ पर आप जाए, अक्सर जो चौक होता है, ठीक है, स्क्वायर्स होता है, पब्लिक स्क्वायर होता है या रोड्स होता है, तो वहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट्स होता है, यानी ग्रीन लाइट्स होता है या रेड लाइट्स होता है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, यानी रेड सॉरी लाइट का मतलब है कि आपने स्टॉप होना है, और जब ग्रीन लाइट हो जाती है तो फिर क्या उसका मतलब? यू कैन गो। सो दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द स्टडी ऑफ सेमेंटिक्स। इसका फॉर एग्जांपल अब लाइट की ताल्लुक क्या है, तो ये भी एक लाइन, इसको हम साइन लैंग्वेज कह सकते हैं। दूसरी एग्जांपल आपको देते हैं कि अक्सर आपने बोर्ड देखे होंगे, ठीक है, अक्सर बोर्ड देखिए वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के निशान होते हैं, नो पार्किंग के निशान होते हैं, या वहाँ पर आपने देखा होगा अक्सर जो कोई मोड़ आता है, ठीक है, या डबल रोड आता है, उसके लिए अलहदा निशान होते हैं, मोड़ के लिए अलहदा निशान होते हैं। तो ये सब क्या है? ये साइन लैंग्वेज है। इनको स्टडी करने का जो फील्ड है वो सेमेंटिक है। A word is the smallest unit of spoken language, which has meaning and can stand alone. It is written representation of one or more sound which can represent an idea, object, actions. अच्छा, लैंग्वेज की जो बेसिक यूनिट है वो वर्ड्स है, ठीक है। स्मॉलेस्ट स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन की जो वर्ड्स है, वर्ड्स अब किस तरह वर्ड, मतलब वर्ड्स जब came into being, so it beyond there are something else because there are different sounds come together and they make a single word. वर्ड्स जब बन जाता है तो ये डिफरेंट साउंड से बन जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फिन, ये तीन वर्ड से सॉरी साउंड से बना है, यानी फा, ई, एन, ना साउंड एन से बना है, ठीक है। तो वर्ड्स जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है जो एक कंबाइंड साउंड से बनता है, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल हम कहें ये फा, ना, ई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, नो मीनिंग, बट व्हेन दे कम क्लोज टुगेदर दे मेक फुल फ्लेज वर्ड एंड मीनिंगफुल वर्ड। फिर मीनिंग देता है, फॉर एग्जाम्पल पेन मतलब पेन, कलम, ठीक है। Apart from this, the connection between a word and its stand for is arbitrary. There is no resemblance between sound and meaning. The relation is said to be arbitrary. अब words की जो meaning होता है वो arbitrary होता है। arbitrary का मतलब क्या है कि ये permanent नहीं होता। एक लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल कुकू वर्ड है, कुकू, इंग्लिश को इसमें कुकू कहते हैं, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज में इसको कोक कोक कहते हैं, और जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको कोको कहते हैं। तो अब मीनिंग जो है, जो वर्ड से तो डिफरेंस आते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब यही है कि सेमेंटिक मतलब यही है कि लैंग्वेज के अंदर
जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं वो आर्बिट्ररी होता है, ये परमानेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, डॉग है। तो डॉग का मतलब इंग्लिश में इसको डॉग कहते हैं, उर्दू में इसको कुत्ता कहते हैं, इस तरह अरबिक लैंग्वेज में इसको कल्ब कहते हैं, ठीक है। और पश्तो में इसको स्पैक कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मीनिंग होता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि वर्ड्स की जो मीनिंग है वो क्या है, जो हम नेम उसको देते हैं फॉर एग्जांपल, वो परमानेंट नहीं होता, वो आर्बिट्ररी होता है। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी derived from their physical properties. It cannot be reduced to real world object. The meaning of word cannot be derived from their physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टी से एक वर्ड्स की मीनिंग नहीं आता। फॉर एग्जांपल, गोल्ड वर्ड है, गोल्ड यानी सोना, ठीक है। तो गोल्ड रूपीज, गोल्ड बार, गोल्ड चेन्स। अब जो गोल्ड की मीनिंग है फॉर एग्जाम्पल उसका तुम्हारा सोना है, लेकिन उसके साथ और वर्ड्स ऐड होते हैं तो उसकी मीनिंग फिर चेंज होते हैं। तो सेमेंटिक का सिंपल मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ ए वर्ड करता है, ठीक है। इट कैन एक्सट्रैक्ट द मीनिंग दैट हाउ द वर्ड is associated with its meaning. Onomatopic word, for example, coco and cuckoo, they are have different words. लैंग्वेज डिफरेंट होता है, ठीक है। लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज में एक चीज़ के लिए दूसरा वर्ड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मीनिंग होता है एक वर्ड का वो परमानेंट नहीं होता, वो आर्बिट्ररी होता है, यानी इट कैन चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेमेंटिक्स समझ में आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अनदर टॉपिक पर बनाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।